अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, जो लैंग्विस्टिक के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं कॉम्पिटेंस के साथ। ये कॉम्पिटेंस क्या होता है? अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय चॉम्स्की। तो कॉम्पिटेंस टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था एक लैंग्विस्ट जो है, उसका नाम है चॉम्स्की। उसने ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था टू डिस्क्राइब द नॉलेज, उस नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो नेटिव यूज़र ऑफ लैंग्वेज, जो भी नेटिव लैंग्वेज के यूज़र्स हैं, जो नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नेटिव लैंग्वेज हम कहते हैं जो हमारी अपनी जो है आबा व अजदाद की जो लैंग्वेज है उसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो उसकी नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था। क्यों ये करवाया गया था? विच इनेबल देम टू स्पीक, जो उन्हें बात करने में और वही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में फ्लुएंटली जो है वो उन्हें मदद देती है। इसलिए जो है कॉम्पिटेंस जो टर्म है वो चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑल इंग्लिश स्पीकर्स फॉर एग्जाम्पल विल नो द रूल फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कमांड्स। जितने भी इंग्लिश के स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, किस तरीके से स्टेटमेंट बनाई जाती है और किस तरीके से कमांड दिया जाता है। पर जब तक वो सेंटेक्स को स्टडी नहीं करते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है या वो क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड सेंटेक्स है, सेंटेक्स लैंग्विस्टिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेंटेक्स। यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। सेंटेक्स क्या होता है कि हाउ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से जो वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस में वो अरेंज हो रहे हैं, उसे हम सेंटेक्स कहते हैं। तो जब तक कोई भी नेटिव यूज़र जो है लैंग्वेज का, वो जब तक नहीं समझेगा कि सेंटेक्स क्या है, किस तरीके से वर्ड्स को हम अरेंज करेंगे, तब तक वो जो है किसी भी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा कि ये कैसे लैंग्वेज है, को क्या कहना चाह रही है, इसका मकसद क्या है। तो जितने भी नेटिव यूज़र्स हैं लैंग्वेज के, उन्हें ज़रूरी है कि उन्हें सेंटेक्स को पढ़ना बहुत लाजमी है। अब कॉम्पिटेंस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जो इंडिविजुअल जो है आपस में शेयर करते हैं। इसमें किसी ग्रुप का या किसी भी कास्ट सिस्टम का, किसी का भी कोई नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है वो शेयर कर सकता है। तो इसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब आपको आई होप समझ आ गया कि कॉम्पिटेंस क्या है। आगे देखते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी इल टाइप सेंटेंसेस। कॉम्पिटेंस क्या होता है कि ये फ्री होता है इल टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इल टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो जिनमें इरर्स हों, जिसमें करेक्शन करने वाली हो। तो ये जो है इरर वाले सेंटेंसेस से बिल्कुल फ्री होती है कॉम्पिटेंस, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, हमारे माइंड में होती है। हम इसको परफॉर्म नहीं करते, जस्ट हमारे माइंड में होती है। दीज नेटिव स्पीकर्स टोल्ड अस व्हाट आर इल फॉर्म्ड एंड वेल फॉर्म सेंटेंसेस। यही जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि इल फॉर्म और वेल फॉर्म सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो कॉम्पिटेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ये इल टाइप सेंटेंसेस से बिल्कुल फ्री होता है। इसलिए ये क्या होता है, ये वेल फॉर्म्ड सेंटेंस होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है हमारी। तो जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जिस तरह इंग्लिश है, जो इंग्लैंड के होंगे जो नेटिव स्पीकर हैं उसके, तो वो ही हमें बता सकते हैं कि कौन सा इल फॉर्म है और कौन सा वेल फॉर्म सेंटेंसेस है। इट हेल्प्स इन एक्वायर नॉलेज। अब कॉम्पिटेंस क्या करता है कि हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी नॉलेज को अक्वायर कर सकें, किसी भी नॉलेज को हम अपना सकें। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस के दो मेन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है ग्रामेटिकल और दूसरा है कम्युनिकेटिव। तो हम इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। ग्रामेटिकल इज़ अ कंसर्न विद द लैंग्विस्टिक एबिलिटीज़। अब ग्रामेटिकल जो होता है वो किससे कंसर्न होता है? लैंग्विस्टिक की एबिलिटीज से, विद आवर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एज अ ग्रामेटिकल सिस्टम, कि जितनी हमारी नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में ग्रामेटिकल सिस्टम में। बिकॉज ऑफ दिस वी नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। इसी वजह से, इस ग्रामर की वजह से हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना है। फोनोलॉजिकल नॉलेज जो होती है वो हमें इसमें मिलती है। हाउ टू अरेंज देम इन फ्रेजेस, क्लोज एंड सेंटेंसेस। किस तरीके से हमने वर्ड्स को फ्रेजेस में,
क्लॉज में और सेंटेंस में जो है कन्वर्ट करना होता है, अरेंज करना होता है, जिसको हम कहते हैं अ सिंटैक्टिक नॉलेज और एंड हाउ टू असाइन मीनिंग टू देम। और हमने इसकी किस तरीके से मीनिंग को निकालना है, इसका क्या मतलब बनता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं सिमेंटिक। तो ग्रामर जो है वो बेसिकली हमें इन चीज़ों के बारे में जो है हमें हेल्प करती है कि हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकें कि किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करें वर्ड को, किस तरीके से हम उसकी अरेंजमेंट करें और किस तरीके से हम इसकी मीनिंग को निकाल सके। तो ग्रामेटिकल का ये एक फंक्शन होता है। सेकंड हम पढ़ते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज कंसर्न विथ आवर यूज ऑफ दिस इंटर एनालाइज नॉलेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हम किसे कहते हैं, ये कंसर्न करता है किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ इफेक्टिवली, इससे जो है ये कंसर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। इफ़ यू आस्क्ड समवन द वे टू द स्टेशन एंड रिप्लाई इट लुक्स लाइक अ रेनी डे, द फैक्ट दैट द रिप्लाई ग्रामेटिकली competent and well formed sentence but would be of no use whatever in deciding which route to take। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि स्टेशन की लोकेशन क्या है, लेकिन वो रिप्लाई में हमें बंदा लोकेशन नहीं बता, लेकिन वो कह रहा है कि इट लुक्स लाइक अ रेनी डे, ये रेनी डे है। तो इसका फैक्ट क्या होगा कि ये रिप्लाई जो इसने ग्रामेटिकली दिया है वो तो वेल फॉर्म्ड सेंटेंस है, तो इसका क्या है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि हमने उससे लोकेशन पूछी लेकिन उसने क्या किया, हमें गलत जो है वो सेंटेंस बताया। वो ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो जो हम उससे पूछ रहे हैं वो उसने ठीक नहीं बताई। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये इल फॉर्म सेंटेंस है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व नोइंग दैट काउंट एज एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो इन्वॉल्व होता है कि हमें जो है एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई दे सके। ठीक है, अगर हमें वो अप्रोप्रिएट हम जो से पूछ रहे हैं, अगर हमें वो वही उसका रिप्लाई नहीं देगा और वो कोई और बात कहेगा तो वो क्या होगा कि वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होता है वो हम कहते हैं कि जो हम बात उससे पूछें उसका वही रिप्लाई जो हमें अप्रोप्रिएट मिले, तो उसे हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ कि परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस बिल्कुल कॉम्पिटेंस के अपोजिट है। अ टर्म इंट्रोड्यूस बाय चॉम्स्की। ये टर्म जो है परफॉर्मेंस ये चॉम्स्की ने दिया था टू डिस्क्राइब द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन। अब वो जो था वो हमारे नेटिव लैंग्वेज के लिए था, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थी, और ये जो था ये जो टर्म डिस्क्राइब किया था ये हमें एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन, एक कंक्रीट सिचुएशन में किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में हम परफॉर्मेंस में पढ़ते हैं। चॉम्स्की मीन बाय दिस इज़ द फिजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द लैंग्विस्टिक सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्चुअल अटरेंस एंड पीस ऑफ राइटिंग। अब इसने चॉम्स्की ने ये जो टर्म इंट्रोड्यूस करा था इसका मतलब ये था कि हम किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी टर्म को जब हम लैंग्विस्टिक के सिस्टम में पढ़ते हैं तो उसकी एक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग क्या होता है, उसकी अटरेंस क्या होती है, एक्चुअल जो होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, ये कंक्रीट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक द सेंटेंस आई हेट लैंग्विस्टिक, it exists both as an abstract entity, something we are able to understand and construct because of our native competence। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक सेंटेंस कह रहे हैं। इफ़ वी टेक सेंटेंस आई हेट लैंग्विस्टिक, तो यहाँ पर क्या है, इसकी दो जो हैं मीनिंग निकलती हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से है कि समथिंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ जो हम समझने के काबिल है, हमें समझ आता है कि आई हेट लैंग्विस्टिक का मतलब क्या है, हमें समझ आ रहा है। एंड कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ आवर नेटिव कॉम्पिटेंस, किस वजह से, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश में कि इसका मतलब क्या होता है, हमें इंग्लिश की पहचान है। तो हमारी क्या नेटिव कॉम्पिटेंस की वजह से हमें जो है इसका मतलब समझ आ रहा है, हमारे दिमाग में हमारे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि आई हेट लैंग्विस्टिक का मतलब क्या है। तो ये क्या हुई, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी हुई। एंड ऑल्सो अ फिजिकल एंटिटी, और ये जो एक फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है। अ सीक्वेंस ऑफ साउंड और लेटर, जिस तरीके से इसकी सीक्वेंस ऑफ साउंड हुआ बाय आई हेट लैंग्विस्टिक, हम बोल रहे हैं मुंह से, और लेटर कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस, और जिस तरीके से लेटर जो हैं वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और परफॉर्म्ड किया जा रहा है बाय मेनी स्पीकर राइटर के आर केयर टू डू सो। तो काफ़ी जो स्पीकर राइटर हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल से हमें पता चला कि जो परफॉर्मेंस है, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए हमने एक सेंटेंस यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आई हेट लैंग्विस्टिक, तो इसकी बोथ जो हैं वो बोथ सेंटेंस में वो नॉलेज में जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी, और इसके अलावा जो है वो परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर कर सकता है फिज़िकली। तो किस तरीके से कर सकता है कि आई हेट लैंग्विस्टिक। अब आई हेट लैंग्विस्टिक क्या है कि ये
आप और मैं दोनों अपने जो है माइंड में जो है एक ही इसकी जो मीनिंग है बस हम लेंगे। जो मैं समझूंगी आई हेट लैंग्विस्टिक का मतलब क्या है कि मुझे लैंग्विस्टिक से नफरत है, तो जाहिर सी बात है आप भी इसका यही मतलब निकालेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है इसी तरीके से कि आई हेट लैंग्विस्टिक। लेकिन जब हम इसे फिज़िकली परफॉर्म करेंगे, हम इसे राइट करेंगे, अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें कि इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखें, तो मैं जो लिखूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन मैं अलग तरीके से लिखूँगी और आप अगर लिखेंगे तो आप अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। या फिर मैं अगर इसे एज ए स्पीकर अगर मैं इसे बात करूँ, आई हेट लैंग्विस्टिक को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ बोलने में, तो मेरा जो स्पीकिंग लेवल होगा या फिर मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो अलग होगी और आपकी जो है वो अलग होगी। तो ये क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है वो हमारी जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे नीचे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ईच परफॉर्मेंस विल बी डिफरेंट। तो हर एक परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज नो वन स्पीक और राइट इन एग्जैक्टली द सेम वे एज एनीवन एल्स। तो कोई भी जो है वो आप जो एक दूसरे की तरह जो है ना वो लिख सकता है ना वो बोल सकता है। हर किसी का जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग हो सकती है, इसलिए जो है हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो अलग अलग होती है। हम परफॉर्म अलग अलग वे में करते हैं, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटेंस होता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, वो हो सकता है कि हमारी सेम हो। जो मैं सोच रही हूँ आप सोच रहे हो, तो हमारा कॉम्पिटेंस जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो मेरी परफॉर्मेंस है वो अलग अलग हो सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया है कि कॉम्पिटेंस क्या होता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, और परफॉर्मेंस क्या होता है वो कंक्रीट नॉलेज होती है जिसे हम परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।